the basics of magnetism. So first of all, regarding the magnetism by the earth, earth behaves as a magnet. Earth has its magnetic field and it behaves as if there is some huge bar magnet inside it. This place, this point is called north pole, north magnetic pole, and this is called the south magnetic pole. लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कहें तो ये कह सकते हैं कि एक जैसे एक ह्यूज बार मैग्नेट यहाँ पे है तो उसका यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए. इस तरह से हम अगर कहें कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ होगा, लेकिन बोलते हम इसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ही है और इसको बोलते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल. नाउ रिगार्डिंग सम बेसिक पॉइंट्स, ईच मैग्नेट हैज a north and south pole, and as far as the poles are concerned, like if we say कि नॉर्थ और साउथ है और अगर हम उसके दो हिस्से कर दें, यहाँ पे अगर हम कहें कि इसके हम अलग अलग पार्ट भी कर देंगे तो भी ये इसके क्या रहेंगे, स्मॉल पार्ट्स हो जाएंगे. और देखिए यहाँ पे पहले दो पोल थे साउथ और नॉर्थ, फिर से यहाँ पे हो गए साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, फिर से इसके दो हिस्से किए तो यहाँ पे जैसे यहाँ दो पार्ट किए, अगर ऐसे दो पार्ट कर देंगे तो इट इज़ एस एंड इट इज़ एन. सो जो दो पार्ट करके यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पर वो क्या हुए, ये एस और यहाँ पे एन, और जो दूसरा पार्ट बना मैग्नेट का यहाँ पे बना एस एन. हम चाहे कितने भी पार्ट कर लें बट द सिंगल पोल विल नॉट बी ऑब्टेन्ड. हमें कभी सिंगल पोल नहीं मिलेगा. इसके बाद जो रिपल्सन की बात है, तो रिपल्सन यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल यहाँ पे एस और एन है, यहाँ पे अगर ये एन है, सो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, एंड देयर विल बी द सिमिलर केस फॉर if there is south pole here and south pole here, again there will be the repulsion. लेकिन अगर ये unlike poles हैं then there will be attraction, they will attract each other. यहाँ पे दो चीज़ें हम देखेंगे कि एक तो सबसे पहले जो हमने डिवीज़न किया उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जैसे हर एक की जो पोल स्ट्रेंथ होती है हर एक पोल की, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं कि टेस्टिंग मैग्नेटिज्म की, तो रिपल्सन इज द श्योर सॉर्ट ऑफ टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. इसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन हमने लिया और यहाँ पे कोई मैग्नेट है, मान लीजिए बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, सो दैट विल बी अट्रैक्टिव. अगर ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेट नहीं है, इट इज नॉट ए मैग्नेट बट इट विल बी अट्रैक्टिव. और अगर ये कोई मैग्नेट है, मान लीजिए इसका पोल यहाँ पे S और ये N है, इन दैट केस आल्सो देयर विल बी अट्रैक्शन.
तो अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस, कैन हैपन बिटवीन द magnet that we are testing and a magnet as well as a simple ferromagnetic substance like simple iron. अब रिपल्सन क्यों टेस्ट है इसका? अगर ऐसा हुआ, बिकॉज इन दिस सिंपल पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, चाहे यहाँ पे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, देयर विल बी अट्रैक्शन ओनली. लेकिन अगर कोई दूसरा जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं मटेरियल को कि वो मैग्नेट है कि नहीं, तो उसके पास अगर हम यहाँ पे इस तरह से नॉर्थ पोल इसका पास हुआ इसके नॉर्थ पोल के, देयर विल बी द रिपल्सन. या ऐसा हुआ कि यहाँ पे दोनों साउथ पोल आए तो भी रिपल्सन होगा. तो जो एक गिवन मटेरियल है, दिस वन, दैट वी कैन से दिस इज ए मैग्नेटिक मटेरियल. दिस इज ए सिंपली वी कॉल ए मैग्नेट. एंड द सेकेंड थिंग रिगार्डिंग द डिवीजन, अगर हम डिवीजन की बात करें तो एम पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो इफेक्ट ऑन एम, एक तो ये क्वेश्चन है, और इफेक्ट ऑन एम. अब इसके डिवीजन कितने तरह से कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है और इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है, मान लीजिए नॉर्थ साउथ है, इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है एम है. अब इसके हम दो तरह से पार्ट कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में हमको इक्वली डिवाइड करना है. तो मान लीजिए एक तरीका तो हुआ ये, इसमें क्या होगा, और दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है, दैट इज लाइक दिस, वी आर मेकिंग दिस. अब यहां से जो हमें मिले वो इस तरह से मिले, जैसा हमने देखा है कि दो बार मैग्नेट बन जाएंगे, लेकिन इसकी पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले केस में. जब इसको ट्रांसवर्स हम इसको डिवाइड करेंगे, पार्ट करेंगे इसके, तो यहाँ पे ऐसे हो गया और इस तरह से. लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज गिवन एज m इंटू लेंथ, दैट इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. अब ये जो है क्या हो गया है, दैट हैज बिकम हाफ, दैट इज l. सो ऑब्वियसली m dash will become m into l, or we say 12 by 2, so it will be m by 2. so क्या इफेक्ट आया इसमें? m पे नो इफेक्ट, और मैग्नेटिक मोमेंट हैज बिकम हाफ. अब हम चलते हैं इस पे. अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली इसको डिवाइड करें, तब हमें जो मैग्नेट बने इस तरह से बने. अब चूंकि यहाँ पे पोल्स यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, तो डिफरेंस जो आया वो इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई है अब? m/2, जस्ट हाफ हो गई. तो पोल स्ट्रेंथ, तो इनके जो पोल स्ट्रेंथ है दैट हैज बिकम m/2. अब मैग्नेटिक मोमेंट पे इफेक्ट देखते हैं, तो दैट इज पोल स्ट्रेंथ, दैट इज m/2 इंटू लेंथ विल रिमेन सेम. सो अगेन इट विल बी m इंटू 12m, दैट इज m/2. तो इस केस में क्या हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बिकम हाफ, और पोल स्ट्रेंथ जो है दैट विल आल्सो बिकम हाफ.